ओम शांति। ओम शांति। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन अपना शुरू करते हैं। आज के महावाक्य बाबा ने हम सभी की बहुत विशेषताएं बताई हैं और कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हमें खुद को भी नहीं पता होती हैं, पर क्योंकि परमात्मा प्रिंसिपल एक्टर हैं, क्रिएटर ऑफ ड्रामा हैं, तो उनको सभी विशेषताएं हर बच्चों की पता होती हैं। जैसे लौकिक में माता पिता को पता रहता है कि बच्चे क्या क्या समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पिता, हम सभी आत्माओं के पिता को पता है कि हम बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। आज बाबा हमें बहुत अच्छी रीति उसको बता रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का दिन, आज का महावाक्य बाबा के बहुत बहुत सुंदर है, इम्पोर्टेंट है। हम बहुत अच्छी रीति समझेंगे और समझ के धारण करें। जहाँ पे भी लगे कि समझ नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंट ऐसा है, तो जरूर जरूर से समझना है। आज के चैप्टर का टाइटल है विदेशी। ध्यान दीजिएगा, विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। विदेशी, हम सब यहाँ पर विदेशी। ब्राह्मण जानते हैं हम, हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा, जिसने इस संगम पर घोर कलयुग में परमात्मा को जो दिखता नहीं, समझा, देखा, परखा, अनुभव किया, अपना अनुभव किया और बाबा के दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे अपना जीवन अर्पित किया। अपनी वाइब्रेशन को इस कलयुगी जीवन से, कलयुगी समाज से ऊपर उठाया, तो हुए ब्राह्मण, विदेशी। हम सब यहाँ पर कौन है? विदेशी। हमारा असली घर कहाँ? परम धाम। और हम परम धाम के निवासी हैं। यहाँ पर इस साकार लोक में अपने कर्म करने आते हैं, या ये कहिए हम अपने कर्मों के द्वारा यहाँ सीखने आते हैं। असली घर तो परम धाम है। तो ये क्या बाबा ने बताया हमें? ये परम धाम हम सबने देखा है, ये चित्र, हम सभी आत्माओं का घर। इसको पूरे को कल्प वृक्ष कहा जाता है। परमात्मा सबसे ऊपर, एक बिंदु, एक बीज, इस पूरी सृष्टि के पालनहर्ता, नियंता, भाग्य विधाता, हम सभी उनको कहते हैं। और ये पूरा कल्प वृक्ष हम सभी आत्माओं को रिप्रेजेंट करता है। परम धाम है ये। और ये साकार वतन, यानी कि ये फिजिकल वर्ल्ड, दुनिया जिसको हम देखते हैं, यहाँ पर हम सभी विदेशी हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। आज भाग्य विधाता पिता बाबा शिव बाबा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक बच्चा जो है श्रेष्ठ रास्ते पे चल रहा है, श्रेष्ठ विशेषताओं को अपना रहा है, तो श्रेष्ठ बनता जा रहा। ब्राह्मण, जिसको बाबा ने नाम दिया, जिनके यहाँ पे कुछ युद्ध चल रहा है, खिटपिट चल रही है, कभी कलयुग, कभी सतयुग, दोनों में आपस में लड़ाई, क्षत्रिय। यहाँ पर एक रस कि अपनी लाइफ में हमें सतयुग क्रिएट करना है, बाबा के दिखाए रास्ते पे चलना है। बाबा ने नाम दिया ब्राह्मण, श्रेष्ठा। बाबा सभी को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, अंडरलाइन, श्रेष्ठ तो है ही, भगवान बोल रहा है हा? लेकिन उसमें नंबर और है। आज बाबा सभी बच्चों के दिल के उमंग,
उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। कल का चैप्टर बाबा ने क्या बोला, नव वर्ष पर सभी बच्चों को परमात्मा समान बनना है। तो कल जो पढ़ा रहे थे, तो आज बाबा सुबह से देख रहे हैं, कल से बच्चों की सारी एक्टिविटीज को देख के हर्ष हो रहे हैं। और क्या कहते हैं कि सभी श्रेष्ठ हैं। आप बच्चों का सभी श्रेष्ठ बच्चों का भाग्य श्रेष्ठ है, पर नंबर और है, क्योंकि कोई तो बहुत सीरियसली इसको कर रहा है, कोई थोड़ा थोड़ा बीच में अवज्ञा कर जाता है, बाबा की बातें नहीं समझ पाता है, कहीं कहीं गफलत कर लेता है। तो बाबा कहते हैं कि सभी है तो नंबर वन है। और आज क्या बोल रहे हैं बाबा, कि बाबा सभी बच्चों के दिल की उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। बच्चों ने कल प्रॉमिसेस करे, बाबा ऐसे हम करेंगे, ये करेंगे, नहीं बाबा हमें करना ही है, इस समय हमने जो प्रॉमिस आपसे कर रहे हैं बाबा जैसा बनना है। तो उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रूहान, बाबा से बातचीत रूह रूहान की, हमने सबने अपने अपने प्रॉमिसेस करे ना दृढ़ संकल्प वाले, बाबा ऐसा मुझे करना है, ये चीज मुझे अपने अंदर लानी है। तो सभी ने जो रूह रूहान करी, सभी ने। रूह रूहान का अर्थ क्या होता है, अभी आप सबके साथ तो हो रहा होगा और अभी होना है। जब हम बाबा से बात करते हैं तो संकल्पों से करते हैं, और जब हम साइलेंट हो जाते हैं, जैसे हमने बात पूछी बाबा से, कुछ भी पूछा, फिर साइलेंट हो गए, और फिर संकल्प के रूप में उनका आंसर आता है। पर अभी क्या हुआ कि जैसे इसको हम एक टेलीफोन की तरह भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, किसी को भी, कोई भी वहां पर कॉल कर रहा हूँ, पर अगर आपका फोन इंगेज है, आप कहीं और बिजी हैं, तो क्या मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही यहाँ तो हम इससे बात कर रहे हैं फोन से, पर यहाँ हम किससे बात कर रहे हैं? संकल्पों के आधार पे कर रहे हैं। तो अब इसको बहुत अच्छी रीति समझेंगे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रूहान की, वह बाबा के पास संकल्प करते ही पहुंच गए। तो जो हम सोच रहे हैं बाबा तक पहुंच गया, और इसके अलावा वो तो बाबा तक पहुंचा। अटेंशन, हम जिस भी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, उसके पास वैसा पहुंच रहा है। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। अंडरलाइन करेंगे इसको। जो संकल्प शक्ति है वो वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। मतलब यहाँ हमने संकल्प किया, बाबा के पास पहुंच गया, और अब बाबा का संकल्प हमारे तक कैसे पहुंचेगा? जब यहाँ बुद्धि बाहर किसी भी चीजों में एंगेज नहीं होगी, तो तुरंत बाबा का संकल्प भी पहुंचेगा। इसी को रूह रूहान कहते हैं। हमने बात करी, फिर उसने हमसे बात करी, फिर उसने कुछ बोला, फिर हमने कुछ सुना, और फिर उसका रिस्पॉन्स दिया, फिर हमने जो रिस्पॉन्स दिया, फिर उन्होंने हमें कुछ बताया। इस तरीके से बाबा और हमारी बात होती है। आगे देखते हैं। रूह रूहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। संकल्पों की भाषा है, थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं। हम देखते हैं ना पूरा टेलीफोनिक सिस्टम। टेलीफोन कहाँ से कैसे बना? टेलीपैथी से बना। टेलीविजन कैसे बना? हमारा विजन से बना। तो
टेलीफोन जो है वो साइंस का साधन है, आवाज को कैच करता है, पर बाबा के संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। वो सूक्ष्म साधन क्या है, अभी हम देखते हैं। बाबा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए, हाँ, इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी बाबा की रूह रूहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। कई बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा हम आपसे बात करते हैं, आप हमारी बात का जवाब नहीं देते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? बाबा ने क्या बोला? सूक्ष्म साधन। और सूक्ष्म साधन क्या है? हम तो आत्मा है, साधन कौन सा होगा? क्या ये कोई इस दुनिया के साधन काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कौन सा साधन काम करेगा? हमारी बुद्धि। हाँ, हमारी बुद्धि में सारा रिस्पॉन्स आता है, बुद्धि का ही कनेक्शन होता है। याद है हम बेसिक कोर्स में जब पढ़ रहे थे, जब हमने 4 लेयर ऑफ माइंड पढ़ा था, फिर हमने उसमें सबकॉन्शियस माइंड को देखा था, फिर हमने ये देखा था कि उसी के अंदर एक और कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। मतलब बुद्धि में ही परमात्मा का कनेक्शन होता है, और उसके लिए, उसको जागृत करने के लिए, उनकी रिस्पॉन्स को सुनने के लिए बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, यानी कि बाहर से पूरे न्यारे होने चाहिए, बुद्धि इधर उधर नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ मतलब व्यर्थ की चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट यानी कि कहाँ स्पष्ट? बुद्धि में जो आवाज आई उसमें निश्चय और स्पष्टता होनी चाहिए, आवश्यक है। तभी हम बाबा की बातों को, उनके रिस्पॉन्स को समझ सकेंगे। इसको हम अंडरलाइन करेंगे, पर इसके लिए हम प्रैक्टिकली क्या करें कि अब हमें इस दुनिया की जो चीजें हैं उससे अपने आप को न्यारा बनाना है, पहली चीज। दूसरा, बुद्धि को स्वच्छ करना, यानी कि 63 जन्मों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ गई है। अभी हमें बाहर के इंफॉर्मेशन को लेना बंद करना है। कल परसों हम देख रहे थे ना, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, बुद्धि में वो सब आता चले जाता है। तो बाबा ने बोला कि अव्यक्त महावाक्यों को आप बच्चे पढ़ें, है ना। अभी देखो रोज पीडीएफ आता है ना, कि इसको पढ़ाई करें ताकि बुद्धि क्लीन हो जाए, स्वच्छ हो जाए। वहां पे अव्यक्त बातें अगर रहेंगी, बाबा अव्यक्त हैं, तो बाबा की वाणी अव्यक्त वाणी, उसको हम कैसे कैच करेंगे? जब हमारी वाणी भी तो अव्यक्त होनी चाहिए, बुद्धि में अव्यक्त बातें होंगी। अगर संसार की बातें होंगी तो वो कैच नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। इसीलिए आज वो बता रहे हैं, 2 दिन पहले ये आया था कि अव्यक्त वाणी बुद्धि में पढ़ें, बार बार देखें, सुने, समझें। अब क्या आया कि राज बताया, विशेषता बताई कि कैसे होगा। इसके लिए फिर से देखते हैं, बाबा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी बाबा की रूह रूहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। हाँ, इसको अगर हम देखें तो हम सभी बच्चे परमात्मा से मन के, बुद्धि के लेवल पे कनेक्टेड हैं। हाँ, जैसे कि हम सब इस साकार लोक में भी माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकते, और बच्चे अपने माता पिता को कभी नहीं भूल सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे हम उस जगह से कहीं दूर रहें, कोई दूसरी कंट्री में रहें, पर माता पिता सदा याद रहते हैं। ऐसे ही जब हम उस देश से, जो हमारा घर है, इस देश में आ गए तो विदेशी हो गए। हाँ, समझ आया पूरी बात? हम सोल वर्ल्ड से अब साकार वतन में आ गए,
पिता से दूर आ गए। मान लीजिए आपके माता पिता इंडिया में हैं और आप कहीं अमेरिका में, लंदन में कुछ काम करने गए, तो विदेशी हो गए ना। तो हम उससे यहाँ आए तो विदेशी हुए, पर यहाँ से हम उससे कनेक्टेड हैं, सभी बच्चे। बाबा का बता रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग की पर्सनल क्लास चल रही थी, तो बाबा कहते बच्चे, ड्रामा में हर एक का अलग अलग रोल है और ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। तो कहते हैं कि कुछ बच्चों का तो साक्षात्कार का रोल है, उनको सभी चीजें स्पष्ट नजर आती हैं, ज्ञान सारा नजर आता है, उनको जो होने वाला होता है पहले बाद में वो पहले से नजर आता है, फ्यूचर की सारी चीजें नजर आती हैं, वो उनका ट्रांस का पार्ट भी है। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग पार्ट हैं, पर ड्रामा के अनुसार संगम पर विश्व की हर आत्मा को ये लिफ्ट मिली हुई है कि वो टचिंग का, यानी कि बाबा की बात को सुनने का सभी बच्चों का पाठ है, अधिकारी है। उसके लिए क्या करना है, जैसे अभी बताया, बुद्धि को स्वच्छ, सूक्ष्म, व्यर्थ से बिल्कुल हटाना है, तो उनकी बातों को समझ पाएंगे। अच्छा, ये तो है कि कनेक्शन सबका बना है ना, बाबा ने सबको विश्व की हर आत्मा कितनी होंगी, 780 या 800 करोड़, सबको ये वरदान है। पर होता क्या है, कब हम उनको नहीं सुन पाते, जब क्लटर आ जाता। वो तो मैसेज दे रहा है, हम रिसीव नहीं कर पा रहे, हमारा बुद्धि इंगेज है। कहाँ इंगेज है, हो सकता है किसी वस्तु में, हो सकता है किसी व्यक्ति में इंगेज है। पर जैसे जैसे हम अपने आप को न्यारे करेंगे, डिटैच करेंगे, तो वहां हम कनेक्टेड हैं। कनेक्शन बनाना नहीं है, कनेक्टेड है। जैसे अभी बात हो रही थी, माता पिता को बच्चे भूलते नहीं और बच्चों को माता पिता कभी नहीं भूलते। तो ये दो डायग्राम मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी से क्लियर हो गए सभी को। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहीं भी कुछ है तो पूछना है। बाबा के पास सभी की संतुष्टता व, हेलो, हाँ जी, जो तूने पैरल डायग्राम दिखाया था, तो हम कहते हैं कि ये नाक की मतलब विकृति के सेंटर में आत्मा है हमारी, वो शिव बाबा से मिलती है। पर यहाँ जो डॉट दिखा रहे हैं वो साइड में दिखा दे जरा सा। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ये जो स्थान है, अगर हम यहाँ से सुई डालें, और यानी कि सेंटर ऑफ फोरहेड और मिडल ऑफ हेड, तो दोनों सुई जहां मिलेगी वो स्थान पे आत्मा का स्थान है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो दूर इसलिए दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसे हम खोल के तो नहीं दिखा सकते, तो यहाँ उसका एक सिंबल है। टीका हमारे इंडिया में जो प्रथा है, यहाँ टीका लगाया जाता है, पर आत्मा हाइपोथैलेमस के पीछे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे हाइपोथैलेमस है, और वहां आत्मा के बैठने का, यानी कि आत्मा का स्थान है। साइंस ने भी, अब मेडिकल साइंस ने भी इसको प्रूव किया। तो हमें इंटरनेट पे इसके लिए बहुत सारे पेपर और डायग्राम भी मिले। तो ये जो है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो टीका लगाते हैं, पर आत्मा का स्थान जैसे वहां है वो वहीं पर है। अभी क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हो। हाँ, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो बाबा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाबा समान बनने के, अंडरलाइन, कल कल क्या पढ़ा रहे थे देखो, बाबा समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। तो सभी बच्चों ने बाबा को कल संकल्प भेजे कुछ कुछ, तो बाबा आज उसके रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं कि आपने जो संकल्प लिए कि आपको बनना है, संतुष्ट हो, खुश हो और अपना राज्य, स्वराज्य निर्विघ्न चला रहे हो, सदा बाबा के जैसे बनने का श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गया। सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी बाबा को ये बोला। बाबा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे। आप सबको बाबा, क्योंकि आपने दृढ़ संकल्प भेजे बाबा को, तो इतने खुश हैं कि इस सफलता, सदा, हाँ कभी कभी नहीं, सदा
सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। अंडरलाइन, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसको, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। हम कहते हैं ना, भाग्य विधाता हमारे साथ है तो हमारा तो भाग्य बनना है, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि भाग्य वो बनाएंगे। भाग्य विधाता का अर्थ क्या होता है कि वो तो विधि बताए, है ना, बनाना हमें। तो बाबा आज हमें बहुत सारे सूत्र देने वाले हैं, फॉर्मूलाज। हाँ, वो हमें, देखो पहला फॉर्मूला दिया कि बुद्धि स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, तो बाबा का रिस्पॉन्स सुन पाएंगे, है ना। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या दिया कि जहां दृढ़ता है, लिखते चले जाएंगे अगर कोई लिखता है तो, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही, मतलब वरदान है ये। दृढ़ दृढ़ संकल्प जिसने ले लिया तो सफलता होनी ही है। देखो अगर हम अपने इस लौकिक दुनिया में भी देखें, जो भी अगर हमने दृढ़ संकल्प किया है तो हमें वो मिलता ही है, क्योंकि हमने दृढ़ता से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। आज तो हमारे बोल में भी कमजोरी आ जाती है ना। हाँ कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, बोला तो था, बाबा ने बोला तो था, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बाबा तो अपने हर एक बच्चे को श्रेष्ठ बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, दिव्य बोलते हैं। हम तो हैं थोड़ी, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये रास्ता चुना तो है, होगा नहीं होगा, पता नहीं हमारा भाग्य कैसा। ये ऐसे थॉट जो आते हैं ना, हम बाबा उसके ऊपर बता रहा है। सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, मतलब इतना निश्चय और कोई व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख, हाँ, बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाबा दे रहे हैं। आज का वरदान विशाल भव, मतलब विशाल संस्कार, रॉयल संस्कार बाबा कहते हैं ना, और विशाल दिल, बुद्धि यानी कि दिल, पूरी विश्व की हर एक आत्मा के लिए शुभ संकल्प तो विशाल दिल वाली आत्मा ही कर सकती है। विशाल बुद्धि, मैं आत्मा परमात्मा के संग इस समय का श्रेष्ठ रोल निभा रहा हूँ, निभा रही हूँ। परमात्मा के संग विशाल बुद्धि, कोई साधारण रोल नहीं, साधारण बात नहीं, साधारण बुद्धि नहीं, विशाल बुद्धि। हाँ, विशाल सेवा, पूरी विश्व की हर आत्मा के लिए सेवा, बाबा के हर बच्चों के लिए सेवा। विशाल संस्कार, तो संस्कार कौन से, हम सबको पता है, वो सारे संस्कार ऐसे सदा विशाल भव, वरदान भी वरदाता बाबा दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। 2 दिन पहले बाबा क्या बोल रहे थे, कोई आम बात नहीं है, आप बच्चे बेहद के पिता के बेहद के बच्चे, सभी के लिए, सभी के लिए शुभ संकल्प। तो विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद, हाँ क्लैरिफाई करें बाबा, बेहद अर्थात विशाल, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटेड नहीं है, विशाल अनलिमिटेड। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, और यहाँ पर प्रिंट, और अब इसको समझते हैं। जहां बेहद है
तो कोई भी प्रकार की हद, हद क्या है? किसी की तरफ आकर्षण, वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष हद है ना। अभी हमारे इस जीवन में कोई व्यक्ति है तो एक सेकंड में शरीर छूटा तो छूट गया, तो हद है। वस्तु विनाशी है, शरीर विनाशी है, हद के आकर्षण। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाबा समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। हम पूछते हैं ना बाबा से कई बार, बाबा बेहद का अर्थ क्या होता है, कर्मातीत का अर्थ क्या होता है, तो बाबा वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाँ, तो इसको ही बाबा समान परमात्मा समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद से, हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हमारा हर कर्म में हम कर्म बंधन में नहीं, मैं आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड, तो न्यारा हर कर्म में फरिश्ते जैसी स्थिति, परमात्मा समान जैसी स्थिति। हद है बंधन, डिपेंडेंसी। जो हद है वो बंधन है, हमारी डिपेंडेंसी है किसी के ऊपर, किसी आदतों के ऊपर, किसी व्यक्ति के प्रेम, व्यक्ति से कुछ चाहिए, रिश्ते से कुछ चाहिए, वो हमें रिस्पेक्ट दे, वो हमें प्यार दे, वो हमें ऐसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोले। हद, वो वस्तु से हमें ये सुख मिलता है, बाहर से ये खाने से ये सुख मिलता है, हम तो गर्म पानी के बगैर नहीं नहा सकते हैं, हम गर्म चीजें हमें चाहिए, हम ठंडी जगह पे ऐसे हमें जाना अच्छा लगता है, हमें टीवी में ये प्रोग्राम देखना अच्छा लगता है, हमें उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, वो 2 दिन बात ना करे तो अच्छा नहीं लगता। डिपेंडेंसी, हद के बंधन। हाँ, हमें ये ऐसे वाले कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, हमें ये खाना, हमें ऐसे सोना इस जगह पे, ये सब जो है हद के बंधन है। अभी कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ सोचेंगे। बेहद है निर्बंधन, फ्रीडम। फ्रीडम, आत्मा इस हद के सारे बंधनों से फ्री है, परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। फ्रीडम, तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना? पूछ रहे हैं बाबा, किया है सबने संकल्प कि क्लास की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना? मतलब जब यहाँ आते हैं जितनी देर हमने ये सुना, बस उतनी देर तो संकल्प किया और उसके बाद यहीं पर छोड़ा, मोबाइल ऑफ किया और फिर संकल्प खो गया। इसलिए पूछ रहे हैं बाबा कि क्लास की लकीर तक तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना, मतलब जहां भी हम जाएंगे कुछ भी करेंगे ये संकल्प साथ रहेगा ना, क्योंकि बाबा को हमने संकल्प भेजा है कि उनके जैसा बनना है। क्लास तो बहुत सुनी है बाबा की, जो सारे महावाक्य तो बहुत सुन लिए ना, अभी जो सुना है वह करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे का, हाँ, इस साकार सृष्टि में संकल्प, एवरी थॉट, बोल, एवरी वर्ड, और कर्म, एवरी एक्शन, बिहेवियर, तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अंडरलाइन करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब समझेंगे।
बाबा ने क्या बोला कि बहुत सारी क्लासेस सुनी है, महावाक्य सुनते हो, अभी जो सुना है उसको प्रैक्टिकली करना है। फिर क्या बोलते हैं, क्योंकि क्यों करना है, क्योंकि बता रहे हैं। इस साकार सृष्टि में अभी हम बात कर रहे थे ना, हम उस दुनिया से अपने घर से विदेश में सीखने आए हैं, है ना। सीखेंगे किस जरिए, तो हर संकल्प जो चल रहा है यहाँ पे, हर बोल और हर बिहेवियर या कर्म या एक्शन, सारे तीनों ही चीजों का महत्व है। तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम ना अपने कर्मों को चेंज अच्छा करते हैं या शब्दों को अच्छा करते हैं, तो वो सदा नहीं हो पाते। तो बाबा ने क्या बताया, देखो विधि को देखो। पहले क्या बताया, संकल्प, कि संकल्प पे काम करिए, सोचने पे, कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियसनेस पे। जब सोच पे काम हो गया तो बोल पे अपने आप हो जाएगा। जब बोल पे काम हो जाएगा तो कर्म अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। तो संकल्प, बोल, कर्म, यानी कि थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, तीनों का महत्व है। तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। हाँ। फिर आगे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। मतलब हमें इस शरीर में रहते रहते, जीवित रहते रहते, ये सारे ही तीनों चीजें महान बनानी है। कई बार हम क्या कहते हैं, अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में तो हमारे पॉसिबल ही नहीं है ये सब कर, मर के करेंगे। तो मर के होगा नहीं, अगले जन्म में होगा नहीं, यहाँ रहते रहते ऊपर होगा नहीं, यहीं करके ऊपर जा सकते, नहीं तो फिर जैसे रह जाएंगे उसी स्थिति में ही परम धाम में, हमें उसी स्थिति में ही देखें परम धाम को वही पोजीशन मिलेगी। और अगली बारी आने के सारे हिसाब किताब यहीं तय होंगे, अभी कुछ ही दिनों बाद, साल बाद यहीं पर ही होना। आया ना, क्लियर हुआ ना, कहीं पे भी नहीं हुआ तो पूछना है। देखो एडवांस कोर्स चल रहा है और 31 दिन हो गए हैं। आज बाबा और आगे बढ़ाएगा अब हमें आने वाली। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा ने क्या बताया हमें यहाँ पर, कि यहीं पर ही सारे काम कर लेने, यहीं पे अच्छे मार्क्स लेने। अगर कोई समझने के, अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा। बाबा हमारे थॉट्स को चेकिंग करा रहे हैं, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। जो हमारे यहाँ चल रहा है ना, वही उसका दर्पण हमारे बोल और कर्म है। कई बार हम क्या कहते हैं, नहीं हमारा इंट्यूशन ऐसा नहीं है, नहीं हमारा अटेंशन ऐसा नहीं है, ऐसी कुछ कुछ बातें कहते हैं। कई बार बोलते हैं, नहीं मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं, कुछ कुछ शब्द हम ऐसे कहते हैं। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता पर मेरे से हो गया ऐसा, नहीं मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, पर अंदर से ऐसा नहीं सोच रहे थे। ये अंडरलाइन करेंगे जहां ये लाइन हमारी आती है। पापा कहते हैं कि अगर श्रेष्ठ यहाँ चल रहा है ना, तो हर कर्म और बोल में ये दिखाई देगा, अंतर नहीं होगा। अगर अंतर होगा तो कोई इसको मानेगा नहीं, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण, मतलब जो कर हमारा अंदर चल रहा है, हमारे बोल और हमारा कर्म, वो दर्पण है, आईना है इसका, हमारी सोच का। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसीलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनाना है। तीनों की जरूरत है, किसकी, हमारे संकल्पों की, हमारे बोल की, हमारे कर्म की। अगर संकल्प श्रेष्ठ हैं तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। और इस साकार वतन में रहते रहते हमें तीनों ही महानता हासिल करनी है। और ध्यान कहाँ रखना है, संकल्पों पे।
है ना। संकल्प कैसे आ रहे हैं? अभी पिछले कुछ दिनों में बाबा हमें पढ़ा रहे थे कि बच्चे चेक करो व्यर्थ कितना चलता है, समर्थ कितना बन गए। अच्छा, अविनाशी कर्म कितने करे हो और विनाशी कर्म कितने करे हो, तो ये बड़ी मदद करता है। विनाशी और अविनाशी का अर्थ क्या होता है? जैसे मानो हम दिन भर बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो ये तो विनाशी कर्म कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। और अविनाशी कर्म क्या कर रहे हैं? हम ज्ञान को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा अविनाशी है, सॉरी, ये अविनाशी है, मतलब ये विनाश नहीं होगा। ये टेलीविजन देखना, ये आज की ये जो सीरियल जैसे बोलते हैं जिसको, ये सब विनाशी है। और ये ज्ञान बाबा का दिया गया ध्यान हमारा अगले 5,000 साल तक काम आने वाला है, तो इसको अविनाशी बोलते। सेवाएं, अगर हम सेवा करें, जो भी हम करें, निस्वार्थ सेवाएं में लग जाएं, अपने बाबा के दिए गए रास्ते पे चले, तो वो दुआएं जो हैं ये अविनाशी हैं, ये सारे अविनाशी कर्म हैं। अभी इसको फिर समझते, तो फिर क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? बाबा ने बोला इसी साकार वतन में महानता हासिल करनी है, नंबर 1 बनना है, तो इन तीनों की चेकिंग करनी। ठीक है। बाबा विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषताओं पर हर्षित होते हैं। हम विदेशी बच्चे वहां से आए तो हर्षित होते हैं हमारी विशेषताओं को देखकर। वह विशेषता क्या है? जैसे बाबा के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है। परमात्मा जब सृष्टि पर आए, उनके श्रेष्ठ संकल्प से कि उनके सभी जो पुराने बच्चे हैं, जो कल्प पहले भी मिले, वो बाबा से मिले, तो पहला श्रेष्ठ संकल्प। फिर संकल्पों से ही दिव्य जन्म दिया, हमें बताया हम आत्मा, वो परमात्मा, तो दिव्यता से जन्म, हाँ, जन्म प्राप्त किया। ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। बाबा हमारी विशेषताएं हमें बता रहे हैं विदेशियों की। हम सब विदेशी हैं ना, अपने घर से आ गए। कैसा लग रहा है सुन के कि हम सब विदेशी हैं? अच्छा, ये तो हम सुनते थे ना कि ये संसार मुसाफिर खाना है, ये हमारा परमानेंट जगह नहीं है, सब कुछ। और हम ऊपर की तरफ देखते थे, सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में ये सारी रिकॉर्डिंग थी, हम ऊपर की तरफ देखते थे, है ना। आज वो बाबा पूरा रहस्य बता रहा है उसका। तो बोलते हैं हमारी विशेषताएं कैसी हैं कि हम, हर बच्चा जो है श्रेष्ठ संकल्प रचना चाहता है और संकल्पों की श्रेष्ठ बनने की विशेष अटेंशन में रहते हैं, मतलब अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इस अटेंशन में रहते हैं। अब वो हमारी विशेषताएं बता रहे हैं। हाँ, संकल्प के ऊपर अटेंशन, थॉट के लेवल पे अटेंशन। अशुद्ध, जैसे कई बार अब अटेंशन की बात पहले इसको पढ़ते फिर समझते। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी ही जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजय बनने के लिए शार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं कि आप सब बच्चे ना अब इतने अटेंशन रखने लगे हैं कि संकल्पों में जो भी चल रहा है तुरंत उसको चेक कर लेते हैं और चेक करके माया के सूक्ष्म वार को समझते हैं और फिर तुरंत उसको चेंज कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। चेक एंड चेंज चलता रहता है आप बच्चों का। कितनी महान है आप सब बच्चे ऐसे बोल। अब कैसे क्या संकल्प है उसको देख लेते हैं। जैसे कोई अशुद्ध संकल्प चल रहा है, किसी की निंदा का संकल्प चल रहा है, कोई डर का संकल्प है, चिंता है, ईगो है, ईर्ष्या है, ये सब चल रहा है अंदर, तो उसी समय उसको चेक करके चेंज करना, ये विशेषता है हमारी विदेशियों की। उसी समय चेक करके चेंज करना, बाबा बता रहे हैं कि ये आप सब बच्चों की विशेषता है।
संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। तो पिछले कुछ दिनों में बाबा ने हमें जो इतना सब पढ़ाया ना, तो बच्चों को सभी बच्चों को देख के बाबा इतने खुश हो रहे हैं कि बच्चे अब फास्ट रीति से माया का वार होने ही नहीं देते, तुरंत चेंज कर देते हैं। चीजें आती हैं, डर आता है, ईर्ष्या आती है, निंदा आती है, अशुद्ध आता है, तुरंत चेंज करते हैं इसको। तो कितनी अच्छी बात है, बाबा बता रहे हैं ये आपकी खासियत है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाबा के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। कभी कभी कोई गलती हो जाती है, कोई बुरा थॉट चलता है, किसी के प्रति अच्छा नहीं चल रहा है, तो बाबा को बता देते हैं, या कोई निमित्त आत्माएं हैं जो बाबा के बच्चे जो निमित्त बाबा ने बनाए हैं उनको बता देते हैं। तो फिर क्या होता है, इसीलिए जो साफ रहती है बुद्धि, बुद्धि को स्वच्छ रखना है ना, उसकी बातें बता रहे हैं। इसीलिए इस विधि से बुद्धि में खिचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। फिर क्या होता है, जैसे कोई निमित्त है उसको बता दिया या बाबा को बताया तो बाबा ही चेंज करा देते हैं वैसे तो, है ना, अगर हम उनको सुन पाए। नहीं तो जो निमित्त आत्माएं हैं उनको बताया तो फिर वो शिफ्ट कराते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर हो गया ना ऐसा, इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, इसमें ये करो, आज ये काम करो, इसके लिए आप भट्टी रखो, ये आप काम करो, ये कोई हिसाब किताब है, ये चुप्पू हो जाएगा। तो क्या हुआ, वो कीचड़ा इकट्ठा नहीं हुआ, वहीं के वहीं साफ हो गया। अगर नहीं बताएंगे तो क्या, वो अंदर ही अंदर चलता रहेगा ना, इकट्ठा होता चले जाएगा। मेजोरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते। हाँ, बाबा के जो मेजोरिटी बच्चे हैं वो बता देते हैं, बाबा को बता देते हैं या निमित्त आत्माओं को बता देते हैं। इसीलिए जहां स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। अंडरलाइन करें इसको, हमें दिव्य गुण धारण करने हैं ना। बाबा क्या बोल रहे, जहां स्वच्छता है ना, बुद्धि स्वच्छ है, क्योंकि फटाफट से बता के क्लियर कर बात को। जहां स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। दिव्य गुणों को आह्वान कैसे करना है, स्वच्छ बुद्धि बनाना है ना। तो स्वच्छता आह्वान करने की विधि है, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। किसको आह्वान करना है, दिव्य गुणों को धारणा, दिव्य गुणों को धारण करने की आह्वान करने की विधि स्वच्छता है। और स्वच्छता की विधि क्या है कि समय जैसी आया, कुछ चला, बाबा को बताया, निमित्तात्मक को बताया और क्लियर हो गया अपने आप। अब बाबा युक्ति दे रहे हैं, जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं, है ना। ये तो अब हम सबको पता है। तो ये स्वच्छता पर हम तब क्या करते थे, स्थूल स्वच्छता की तरफ ध्यान देते, मंदिर की सफाई, पोछा अच्छे से लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब नहीं लगाना, करना अभी भी है, पर अब तो घर ही मंदिर है। बाबा क्या बता रहे थे कि हर घर मंदिर बनना है। मंदिर में कोई स्थूल मंदिर नहीं बनना, घर मंदिर बन जाना है। जब घर मंदिर बन गया तो मंदिर में कौन रहते हैं, देवी देवता रहते हैं ना। और कोई रह सकते हैं क्या, देवी देवता ही रहते हैं। आप सब कौन हो, देवी देवता हो। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवीय स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। स्वच्छता का जो श्रेष्ठ स्वभाव है देवीय स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो यह विशेषता मेजॉरिटी बच्चों में है, इसीलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। देखो हम कितने समय से मिल रहे हैं, देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी जनवरी शुरू हुआ, 4 महीने बस। 4 महीने में इतने आगे आ गए। आप लोग अभी बताते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी शरीर ठीक हो गया। थोड़े दिन पहले मुझे कोई बता रहा था दर्द, मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था, मैं भूल ही गया।
आप पूछ रहे हो तो मुझे याद आया कि दर्द होता था क्या। कोई बता रहा है रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, कोई बता रहा है बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, कोई बता रहा है घर का वातावरण चेंज हो गया, कोई बता रहा है बच्चे भी बिल्कुल चेंज हो गए, सभी चेंज हो गए, घर में रिश्ते बिल्कुल ठीक हो गए। बस कुछ महीने, 4 6 7 8 महीने में, 1 साल में, कितनी बड़ी बात है। तो आज उसका रीजन पता चला क्या बोला है बाबा ने। तो ये विशेषता मेजॉरिटी बच्चों में है, इसीलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस, तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। ड्रामा में ये है, नूंद है पहले से ही, इसीलिए फास्ट रीति से आगे कर रहे हैं। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने का यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। मतलब ड्रामा प्लान अनुसार हम सब बच्चों को इतनी जल्दी आगे बढ़ना ही है, ये वरदान है ड्रामा, है ना। तो जितनी कितने सोचो, और कुछ तो अभी आए हैं हमारे साथ, है ना, कुछ आप में से कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी आए हैं और वो भी कितने आगे निकल गए, है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो बाबा की जब महावाक्य शुरू हुआ डायरेक्टली वहीं से शुरू किया उन्होंने, कि उन्होंने तो बेसिक कोर्स भी किया, और कोई तो बहुत पहले से भी हैं। तो देखो जो अब आ रहे हैं वो फास्ट रीति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। फॉर्मूला मतलब संकल्प गलत आया, स्पष्ट किया बाबा के आगे, निमित्त के आगे, और गया, उसको फिनिश किया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। और रुई सेकंड में उड़ती है ना, पहाड़ को कितना समय लगेगा। बहुत बड़ी बात अंदर चलती। पहाड़ कैसे बनता है, हम बातों के बाद बात, फिर एक और बात, फिर एक और संकल्प, फिर एक छोटी सी बात को सोच सोच के ओ इतना बड़ा कर देते हैं पहाड़। तो आप कहते हैं कि यहाँ क्या है, पहाड़ को रुई जैसा बना देते, संकल्प आया और उड़ा दिया उसको। तो रुई को उड़ाना आसान है, पर पहाड़ को उड़ाना समय कितना लगेगा, है ना। तो स्पष्ट किया, बाबा के आगे रखा, और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बन उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़। कोई गलत थॉट आया, क्लियर किया बाबा के आगे, स्वच्छ किया उसको, और फरिश्ता बन के डिटैच होके लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाबा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है ही हमें विजय बनना ही है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। कल बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, बाबा समान बनना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि सब बच्चे बाबा सभी बच्चों को देख के बहुत, उनकी विशेषताओं को देख के बहुत खुश हैं। कहते हैं कि बच्चे चेक भी करते हैं और चेंज भी कर देते फटाफट से, क्योंकि लक्ष्य इतना ऊंचा जो लक्ष्य आप बच्चों ने चुना, विजय बनना ही है। मेजॉरिटी का तो नंबर 1 का लक्ष्य है। याद है ना, माला बना रहे थे बाबा, तो हमने अपना लक्ष्य सेट किया था कि नहीं मुझे नंबर 1 वाली माला, कि मेजॉरिटी का तो नंबर 1 का लक्ष्य है। बहुत अच्छी बात है। ये पहली विशेषताएं बाबा ने बता दी। अब दूसरी, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। बाबा ने हमें दिव्य जन्म दिया, बाबा से वरदान मिले, वरदान में शक्तियां मिली, प्रसन्नता, खुशियां, विशेषताएं मिली, तो उमंग उत्साह बढ़ गया। सेवा का, सेवा अर्थात जहां पर भी हैं हम हाई वाइब्रेशन में हैं तो सेवा हो रही है। घर पर हैं, हमने अपने आप को चेंज करा, तो हमने जो घर पे रह रहे हैं उन आत्माओं की सेवा करी। ऑफिस में है, अपने आप को सतयुग में रखा, हाई वाइब्रेशन में रखा, तो ऑफिस की सेवा हो रही है, पंच तत्वों की सेवा हो रही है। बाबा क्या बता रहे हैं, जन्म लेते ही वर्षा प्राप्त करते, सेवा का
उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। उमंग रहता है ना, बाबा जैसा बनना है, मुझे तो हाई वाइब्रेशन में रहना है, मुझे इस कलयुग की वाइब्रेशन में नहीं रहना, तो सेवा हो रही है ना। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है। अब समझ आया आपको क्यों इतना खुश रहते हैं? अभी कुछ तो कोई बता रहा था कि अभी तो अपने आप ही खुशी रहती है भैया, बाहर से कुछ चीजें करनी नहीं पड़ती। समझ आया? सोचिए घर में 4 आत्मा है, 4 रह रहे हैं, और आपने बाबा के दिए गए इंस्ट्रक्शन पर अपने आप को चलाया, तो कोई खिटपिट जो हमेशा होती थी वो बंद होगी, तो उनकी दुआएं नहीं मिलेंगी आपको, पंच तत्वों की दुआएं मिलेंगी, तो खुशी अपने आप रहेगी। और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। 3 चीजें मिल रही है सेवा से। पहली खुशी मिल रही है, फिर बल मिल रहा है। खुशी कैसे मिल रही है? दुआएं मिल रही हैं, दुआओं का बल मिल रहा है, बाबा से भी बल मिलता है क्योंकि आप औरों की सेवा कर रहे हैं। और इसमें बिजी रहने से निर्विघ्न है, मतलब विघ्ने नहीं आती। कैसे? मतलब मन इधर उधर नहीं जाता है ना। बाबा क्या बता रहे थे? मनसा सेवा में बिजी रहिए, विश्व की हर आत्मा को शुभ भावना भेजिए, तो बिजी है, इसी में बिजी है, तो निर्विघ्न है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकलना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई। हाँ, कई बच्चे बाबा के अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं, मतलब तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, जो भी बाबा के कार्य चल रहे हैं उसमें अपना धन सफल, मन सफल, धन सफल कर रहे हैं। तो बाबा ने ये ड्रामा अनुसार हर एक बच्चे को लिफ्ट दी हुई। लिफ्ट मतलब जो जितनी देर में भले ही आए, लास्ट में भले ही आए, पर वो सभी कर सकता है। सबके पास से ड्रामा अनुसार विशेषताएं गिफ्ट बाबा ने दिए हैं। तो गिफ्ट की लिफ्ट, लिफ्ट का गिफ्ट या गिफ्ट की लिफ्ट है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का यह उल्लाहना नहीं है, नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। देखो बाबा ने क्या बता रहे हैं। अभी तो हम ही देखो 4 महीने में कितनी आगे बढ़ गए। बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार कोई भी आत्मा बाबा को ये नहीं कह सकती कि नहीं हम तो पीछे आए बाबा, आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया, हमें तो पता ही नहीं चला, अब तो समय निकल गया। ये सब नहीं कह सकते। बाबा कहते सबको दिया हुआ है। सभी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। ड्रामा में विशेष नूंद यानी कि रिकॉर्डेड होने के कारण, बुद्धि में होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्लंघना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। कई बच्चों का क्या है, ड्रामा में अलग अलग रोल। कई बच्चों को साक्षात्कार होते हैं, कई बच्चे बाबा को ज्ञान सुन के फटाफट से अपने आप को परिवर्तन करते हैं, कई बच्चे मनन करके, ज्ञान के मनन करके परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के फटाफट से परिवर्तन कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे अलग अलग ड्रामा प्रमाण सब कुछ आप कोई कुछ पूछना चाहता है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, क्योंकि ड्रामा में सबको चांस है और ड्रामा एक्यूरेट है, तो कोई शिकायत नहीं कर सकता। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उल्हाना है? पूछ रहे हैं बाबा, अभी कुछ बचा है? पूछ लो भाई। हाँ, दिलकुश मिठाई तो बाबा को खिला दी है। याद है दिलकुश मिठाई? कल परसों बाबा क्या कह रहे थे? खिला दी है, कल ही बता रहे थे ना।
हमने दृढ़ संकल्प किए तो बाबा को मिठाई पहुंच गई। बाबा बोले दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाबा को खिलाई। यह अविनाशी मिठाई है, सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाबा का तो मुख मीठा है ही। हमने बाबा को संकल्प किया, बाबा हमें आपके जैसा बनना ही है, ये पक्का कर दिया। तो बाबा को हमने मिठाई, नए वर्ष की मिठाई खिला दी। बाबा कहते बच्चों का भी मुख मीठा। बाबा ने कल हम सबको खिलाई थी ना, और बोला था सबको खिलाएं, तो आज जब कल हम सब ने दृढ़ संकल्प किया तो बाबा को भी खिला दी। देखो कितना सुंदर है ये पूरा, मतलब हम सबकी बातचीत बाबा तक पहुंच रही है, और बाबा कैसे अपनी मैसेज के द्वारा हम सबको बता रहा है। मजा आ रहा है ना। लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, बोले और व्यर्थ के भोग नहीं लगाना है, अटेंशन, सावधान, कि लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिलकुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना। स्थूल भोग बाबा कहते जो आपका मन करे लगाना, पर व्यर्थ का नहीं। मन में संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। तो दिल खुश मिठाई कौन से संकल्प है? दृढ़ संकल्प, पक्का कि करना ही है, इस बार मुझे अब करना ही है, पीछे नहीं जाना। वही भोग लगाना है। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। रोज स्टडी करते हो ना? देखो अभी कैसे पढ़ा रहे हैं बाबा, बच्चों की तरह पूछ रहे हैं। सभी हो ना, पढ़ते हो ना, महावाक्य सुनना अच्छा लगता है? पूछ रहे हैं, बोलो भाई माइक्रोफोन ऑन करके। कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। पूछ रहे हैं बाबा समझ में आता है ना? समझ में आता है। महावाक्य क्या होता है? पूछ रहे हैं महावाक्य क्या होते हैं? बाबा का मैसेज, बाबा के उच्चारे हुए शब्द महावाक्य होते। बाबा को रोज याद करते हो? हाँ भैया। है ना। और फिर क्या बोलते हैं फिर बाबा, फिर देखो कैसे समझाते हैं अपने बच्चों को। सुबह उठते गुड मॉर्निंग कहते हो? देखो बाबा ने क्यों बोला गुड मॉर्निंग कहते हो, मतलब जब सुबह उठते ही हमें परमात्मा याद आएंगे तो सारा दिन कैसा होगा ना हमारा। उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, तो कैसा हुआ? पहले ही बाबा याद आए, पहला संकल्प। कितना सुंदर देखो बाबा पढ़ा रहे। कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना और गुड नाइट भी करना। जब खाना खाते हो तभी याद करना। देखो जब हम खाना खाते हैं तो खाने को चार्ज करते हैं, पानी को चार्ज करते हैं, कुछ भी खाना पीना चार्ज करते हैं, तो बाबा को चले जाते हैं, याद करते हैं ना, बाबा को बुला रहे थे, बाबा इसमें शक्तियां भर दो। यानी कि बाबा, हम हर पल बाबा हमारे साथ। कैसे बता रहे कि सुबह भी, रात को सोने से पहले भी, और खाना खाते हुए भी। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाबा को भूल जाओ। देखो कैसे पढ़ा रहे। ये नहीं करना कि भूख लगे तो बाबा भूल गए उस दिन हम। खाने से पहले जरूर याद करना, ठीक है। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले ले। बाबा के सामने क्या सारे बैठे होते हैं, बड़े छोटे, तो ये वाला सेंटेंस छोटों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी। नंबर किस में लेने, अभी बोला ना कि संकल्प, बोल, कर्म सब में नंबर लेने हैं। और फिर बच्चे भी पढ़ाई अगर पढ़ते हैं तो बच्चों को भी अच्छे नंबर लेने हैं, क्योंकि जो बाबा को याद करते हैं वे सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदैव पास होते हो। अगर पास ना हुए तो सब क्या कहेंगे? ये शिव बाबा के बच्चे हैं। बच्चे भी फेल होते हैं। फेल होने का अर्थ क्या है? कभी कभी बाहर कोई चिंता आ गई, कोई किसी ने कुछ कह दिया, अंदर कुछ चल रहा है, डर लग गया, तो मतलब फेल हो गए। तो बाबा कहते बाहर लोग क्या कहेंगे? शिव बाबा के बच्चे
ये भी फेल हो जाते हैं, फिर वो लोग क्या सोचेंगे, और ही हार जाएंगे ना। यदि ये बच्चे भी फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा तो जायज है होना। ऐसा नहीं करना है। शिव बाबा के बच्चे सदा पास होते, बहुत मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, क्योंकि बाबा शक्तिशाली हैं। रोज महावाक्य की एक पॉइंट जरूर सुनो। अब ये किनके लिए इंस्ट्रक्शन आ गई? जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जरूर सुनो। मतलब आप सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक पॉइंट उनको जरूर सुनाओ। कई बार बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं ना, तो बच्चे को खाते पिलाते कपड़े पहनाते कुछ बात करते, रोज एक पॉइंट सुना दो। पता है आज बाबा ने ये बोला था, आज शिव बाबा ने हमें ये बोला, आज शिव बाबा ने हमारी ये विशेषता बताई, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आज बाबा ने ये बोला। बस एक पॉइंट रोज। ये इंस्ट्रक्शन है बाबा की। क्या क्या? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाते समय। और शिव बाबा के बच्चे फेल नहीं होते। और एक पॉइंट जरूर सुनो और सुनाओ। अच्छा। बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की विधाता तक पहुंचे हो। बहुत भाग्यवान हो कि बाबा तक पहुंच गए हो। बाबा से मिलने का भाग्य मिला है, यह कम भाग्य नहीं। परमात्मा से हम सब मिले, कितना ऊंचे भाग्य हमें मिला। तो क्या ये कम बात है? बिल्कुल नहीं, सब बात नहीं है। अच्छा, शुक्रिया बाबा का। बाबा इतना हमें पढ़ा रहे हैं प्यार से, एक एक पॉइंट इतना समझा रहे हैं, इतने फॉर्मूले बता रहे हैं। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस कि बच्चे अब तो आप समझ गए, अब आप कर भी लेंगे और कर ही लेंगे और हुआ ही रखा है। अच्छा, बाबा का शुक्रिया। अच्छा, इतना ही पढ़ेंगे। समझ आया सब? ऐसा कोई पॉइंट आया तो पूछ सकते हैं। और आप सभी से मुझे एक और बात पूछनी है, आप मुझे इजाजत देंगे तो वो कार्य हो जाएगा। क्या हम सैटरडे संडे जो मॉर्निंग की 5 बजे वाली क्लास है महावाक्यों की, क्या 11 बजे कर सकते हैं? क्योंकि बाबा ने मुझे कुछ सेवा दी है, इसके लिए मुझे सुबह कहीं जाना होगा डेली, मतलब सैटरडे संडे को। आप बताओ, क्या आप लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या सैटरडे को भी आप लोग 11 बजे आ सकते हैं या संडे को ही रख सकते हैं? तो सभी बताएं, उस हिसाब से फिर प्रोग्राम सेट कर देंगे। भैया सारी वीक्स की बात हो रही है? बस नहीं, ओनली सैटरडे संडे। हाँ, सारी वीक, सारे अभी मतलब आने वाले पूरे टाइम के लिए। कोई बात नहीं है, मेरी ओर से तो कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और सब बनाए भाई। संडे को पॉसिबल है या सैटरडे संडे दोनों दिन? कुछ कुछ लोगों की संडे को छुट्टी नहीं होती, संडे को होती है, सैटरडे को नहीं होती है। कंफर्टेबली बोली। क्या बात? सब इतने भैया शांत? रविवार को ही ठीक रहेगा क्योंकि सबका छुट्टी रहता है। रविवार को ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो सैटरडे को तो मॉर्निंग का ही रखते हैं, रविवार को फिर 11 बजे रख लें, है ना? हाँ यही ठीक रहेगा। तभी ठीक रहेगा, सभी के लिए ठीक रहेगा ये बात? जी भैया। कंफर्टेबल? चलिए, तो संडे को हम लोग 11 बजे, जो मॉर्निंग का 5 बजे वाला क्लास है महावाक्यों का, उसको 11 बजे करते सिर्फ संडे को। और हर संडे फिर ऐसे ही शेड्यूल चलेगा। चलिए जी, सभी को सही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो संडे को भैया वो 4 से 5 वाली बस क्लास होगी नहीं? नहीं, मेडिटेशन संडे को सारी क्लास एज इट इज चलेंगी। मॉर्निंग की जो 5 बजे है, इसमें भी कोई ना कोई क्लास होगी, बस ये वाले 11 बजे शिफ्ट हो जाएगी। ओके ओके। शेड्यूल सारे एज इट इज चलते रहेंगे, पर महावाक्य वाली क्लास जो है 11 बजे हो जाए, बस इतना डिफरेंस। चलिए जी, तो हम कुछ देर मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं, अपने आप को बिठाते हैं। और अभी हम कुछ पिछले दिनों से बीज रूप अवस्था का ध्यान कर रहे थे। और
हम थोड़ा उसको समझ भी रहे लेते हैं कि बीज रूप क्या होता है। कुछ लोग नए हैं हमारे साथ, तो उनके लिए परम धाम का चित्र अभी हमने देखा था ना, मैं दोबारा से दिखाता हूँ और क्लियर होगा। एक सेकेंड लीजिए। ये परम धाम है, हम यहाँ विदेशी हैं। अभी हमने पढ़ा ना, वो हमारा सोल वर्ल्ड, हमारा असली घर है। अच्छा, परम धाम में हम देखो सब पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे हैं, छोटे छोटे छोटे, एक मोती के जैसे। ये हमारा अनादि फॉर्म है। अनादि मतलब जो परम धाम में हम रहते हैं, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ पर ना कोई रिश्ते होते ही नहीं, सब आत्मिक रूप में भाई भाई हैं। कोई भाई बहन, माता पिता, वाइफ हस्बैंड, बच्चे, कोई रिश्ता होता ही नहीं, पता ही नहीं होता। ये थॉटलेस स्थिति है, यहाँ पे कोई संकल्प नहीं होता है, क्योंकि हम आत्माओं की यहाँ चार्जिंग होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं, ये एक चार्जिंग स्टेशन है हमारा घर जो है। मुक्ति धाम भी बोलते हैं, है ना, निर्माण धाम भी बोलते हैं, और सुख धाम भी बोला जाता है परम धाम। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, कोई काम ही नहीं, ऊपर बस चार्जिंग हो रही बाबा के साथ। अच्छा, इसमें इसको रेड गोल्डन कलर का दिखाया गया। ये जो रेड गोल्डन कलर है, इसको अगर हम और ऊपर की तरफ जाएं, इस वाले पोर्शन पे ध्यान से समझना है, और कहीं बात हो तो पूछना भी है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। एक सेकेंड। अगर हम इस पोर्शन की तरफ देखें, ये जो पोर्शन है ये नजर आ रहा है, जो मैं ऐसे मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, ये वाला है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर वही आत्माएं जाती हैं जो शुद्ध पवित्र संकल्प वाली होती हैं, पवित्रता धारण करी है, मन बुद्धि बिल्कुल पवित्र होते जा रहे हैं। और ये सबसे प्राइम रोल है परमात्मा के साथ रहने का, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे वो आत्माएं आ रही हैं जो सतयुग और त्रेता युग में आती, क्योंकि अपने ऊपर इतना कार्य कर लिया है और सबसे ऊपर पहुंच गई। दो बातें हैं। और इसके अलावा वो आत्माएं जो अभी यहाँ अपने अंदर भर रही हैं चीजों, सब आत्माएं यहीं भर के वहां जाने वाली हैं। तो अगर हम यहीं पर रहते हुए परम धाम जैसी स्थिति बनाए, तो हमारी चार्जिंग फास्ट हो जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि परम धाम हम चार्ज होने के लिए जा रहे हैं। पर अगर हम परम धाम वाली स्थिति यहीं पर इस साकार वतन में ही बनाए, तो हमारे को वहां कम रुकना है। कम रुकने का अर्थ क्या है? यानी कि सतयुग और त्रेता युग में आने का चांसेस हमारा हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब अगर यही 100% बन के जाएंगे, तो वहां थोड़े दिन रुक के फिर सतयुग त्रेता युग में आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे विकारों के साथ जाएंगे, तो नीचे की लेयर में जाएंगे, ये नीचे वाली जगह पे हमारा कहीं होगा काम। तो ये नीचे वाली जो लेयर है, तो फिर ये है द्वापर और कलयुग की। तो अगर हम देखें कि आज से 150 साल पहले भी हम पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो बस 100 करोड़ थी, 120 करोड़ के आसपास, नहीं शायद 70 साल, मैं अभी थोड़ा मिस कर रहा हूँ डेटा को, बताऊंगा। और फिर इतने ही दिनों में कितनी सारी हो गई, 780 करोड़। तो कहाँ से आई ये सब? परम धाम से। और जो अब आत्माएं आ रही हैं, कैसे विकारों वाली आत्माएं हैं, देखो अभी बाहर सृष्टि का क्या हाल होता जा रहा है। कुछ आत्माओं का जन्म बस 1 घंटे का भी होता है, तो सोचो उन्होंने सुख देखा ही नहीं, है ना, लास्ट में है वो आत्माएं। तो चूज करना है हमें कहाँ जाना। तो जब हम बीज रूप अवस्था का मेडिटेशन करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, तो एक तो क्या होता है, उससे बेनिफिट क्या है, इसको भी एक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बेनिफिट क्या है? जैसे आज हमें ना बहुत फास्ट बोलने की आदत पड़ गई, फटाफट से बोल देते हैं सब, कर 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 कर, कर क्योंकि संकल्प बहुत चल। तो एक संकल्प और दूसरे संकल्प में गैप आना शुरू हो जाता है, मन में शांति बहुत हो जाती है, चार्जिंग हो रही है, डायरेक्ट चार्जिंग हो रही है। तो जब संकल्पों में गैप आ गया, तो हमारे बोलने की गति कम हो जाती
बोलते हम कैसे हैं, जो संकल्प आया वही हमारे, ये स्पीकर है, यहाँ से बोल दिया जाता है। तो जब संकल्प के बीच में गैप आ गया तो आवाज बहुत शांति वाली हो जाती है, दृष्टि बहुत शक्तिशाली हो जाती है। ये सारे दैवीय गुण हैं, और दैवीय गुणों की धारणा तो अब हमें करनी है ना, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो इसीलिए ये बीज रूप अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, हम पॉइंट ऑफ लाइट हमारा एक्चुअल फॉर्म है, और अभी हमने परम धाम देखा, तो हम विजुलाइज करेंगे कि हम परम धाम में हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, और परमात्मा से हमारी चार्ज। बस शुरुआत करेंगे, रोज हम कर ही रहे हैं 2-4 मिनट का, उतना ही आज करेंगे। और दिन में जब आपको समय मिले, ये आप कभी भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं। उससे होगा क्या कि आसपास का पूरा वातावरण बहुत शांत हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस समय का आप आत्माओं का सबसे सर्वश्रेष्ठ रोल है ये। क्यों? क्योंकि आप मास्टर भगवान बन करके विश्व की सब आत्मा को शांति और सुख का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका ये मतलब कैसे, आपका वो फॉर्म जो अनादि फॉर्म है, आप यहाँ बना रहे हैं, तो पंच तत्वों को शुद्ध कर रहे हैं, जो आत्माएं आसपास हैं उनको शांति प्रदान कर रहे हैं। ये इसका रोल होता है, इसीलिए इसको मास्टर भगवान का रोल भी बोला जाता है। तो श्रेष्ठ मेडिटेशन है, और आप इसको प्रैक्टिकली कहाँ करें, कहीं भी कर सकते हैं। जहां बहुत शोर हो वहां करके देखना कैसे बिल्कुल शांति हो जाती है। बहुत अच्छा है। चलिए हम शुरू करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? शुरू करें हम, बताइए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन मैं ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। कई बार बाय मिस्टेक माइक्रोफोन ऑन हो जाते हैं, और हम शुरू करते हैं। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा, हम सबको पता है, और हमारा असली रूप क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। चलिए हम चलते हैं परम धाम। देखें अपने आप को परम धाम में, परमात्मा के सामने, और उनसे हमें शक्तियां आ रही।
चलिए आ जाए अपनी नॉर्मल स्थिति में और अपने सामने इमर्ज करते हैं अपने घर पे रहने वाली सभी आत्माओं को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को, जिनको भी आप चाहते हैं सभी को इमर्ज कर लीजिए और अपने नयनों द्वारा यानी कि अपनी आंखें खोलकर सबको दृष्टि प्रदान करें। देवी देवताएं कैसे करते हैं? आंखों से शक्तियां प्रदान करें। आप शक्तियां भर के आए हैं और उनको शक्तियां दें। सभी को चलिए एक छोटा सा सेवा और करेंगे, हम पिछले कुछ दिन से कर रहे हैं, है ना? हमें याद है कल हमने किसी के लिए शक्तियां भेजी थी 2 दिन से। आज भी हम इस बच्चे को शक्तियां प्रदान करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा अभी, और अभी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है उसकी सेहत में। चलिए हम बस आंखों से उसकी आंखों में देखेंगे बच्चे की, और मन में एक शुभ संकल्प, हे आत्मा, आपका सभी प्रकार का लेन देन अब समाप्त हुआ। अब आप स्वस्थ हो। चलिए हम लौटते हैं नॉर्मल स्थिति में। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। 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 चलिए ओम शांति जी। अभी एक और सेशन आ रहा है परमात्मा के महावाक्यों पर, इसको जरूर से अटेंड करें। आप सभी मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। आप सभी परमात्मा के फरिश्ते बच्चे, सभी फरिश्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं। आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और बाबा ने जो वरदान दिए सदा उसको समर्थता की ओर बढ़ाते रहें। और बाबा ने जैसा हमें बताया कि हम सब विशेषताओं वाले बच्चे हैं, तो विशेषताएं धारण करते रहें और फरिश्ते की स्थिति। आप मुझे अभी यहाँ रिलीज दें, हम मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई यात्रा को और आगे। ओम शांति।